ठीक है बेटे, देखो फ्लावर का हम सेकंड वर्ड आप डिस्कस करेंगे। कोरोला, कैलिक्स की बात हो गई थी, कैलिक्स के मॉडिफिकेशंस हमने देख लिए थे। सेकंड वर्ड है कोरोला, है ना। ये हमें बात एक याद रखनी है। यूनिट का वर्ड हम क्या क्या यूज करेंगे? पेटल्स। इनके यूनिट को क्या बोलोगे? पेटल्स बोलते हैं। कैलिक्स के यूनिट को क्या बोलेंगे? कैलिक्स के यूनिट को सेपल बोलेंगे। यहां भी वही दोनों कंडीशन हो सकता है कि पेटल्स फ्री हो, मार्जिन्स उनके फ्यूज ना हो, और या फ्यूज हो सकते हैं। अगर फ्री है तो वर्ड हम यूज करेंगे कौन सा? पॉली। अब ये पेटल है, इनका यूनिट तो पॉली पेटेलस, है ना। ऐसे सेम गैमो मतलब फ्यूज्ड पेटेलस, पेटल है तो पेटल, है ना, पेटेलस वर्ड यूज करेंगे। पेटल्स का मेन जो फंक्शन है, प्राइमरी जो रोल है वो ये है। पेटल्स यूजुअली ब्राइटली कलर्ड होते हैं, डिफरेंट कलर्स ऑफ जो फ्लावर आप देखते हो ड्यू टू दिस पेटल, एंड दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बोले तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये इनका काम होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पेटल्स के बारे में हम और बात करेंगे। उसके पहले हमें कुछ पेटल्स के पैटर्न समझने होंगे, जिसे हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ पेटल्स, कि कितने फॉर्म के पेटल्स होते हैं इन जनरल, वो हम देखते हैं। देखो, हमने स्टार्टिंग में बात की थी सिमेट्री ऑफ द फ्लावर, तो तीन तरह के वैसे फ्लावर हमने देखे थे, असिमेट्रिकल, एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक और जाइगोमार्फिक फ्लावर के पेटल्स का फॉर्म हम देखते हैं। पहले एक्टिनोमार्फिक बोले तो जिनकी सिमेट्री कैसी हो? रेडियल सिमेट्री। इसको हमने एक और वर्ड यूज किया था, रेडियल सिमेट्री। किसी भी एक्सिस से फ्लावर को कट करो, सेंटर से वो लाइन जानी चाहिए, फ्लावर दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। इस तरह के फ्लावर को जिनका सिमेट्री एक्टिनोमार्फिक है, उनके पेटल्स की कंडीशन या तो पॉली होगी या गैमो होगी। अगर पॉली पेटलस कंडीशन में फॉर्म की बात करें तो सिर्फ एक फॉर्म आता है, दैट इज अ क्रूसीफॉर्म पेटल, वो अभी हम आगे देखते हैं। एंड गैमो पेटलस कंडीशन के एक्टिनोमार्फिक फ्लावर में बेल शेप्ड, ट्यूबुलर, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड पेटल्स के फॉर्म है। ऐसे जाइगोमार्फिक फ्लावर की जब बात करी जाएगी तो फ्लावर जिसका एक ही एक्सिस से दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो सकता है, इनके पेटल्स पॉली कंडीशन में होंगे या फिर गैमो कंडीशन में होंगे। पॉली कंडीशन में एक हम फॉर्म देखेंगे पैपिलियोनेसियस, और गैमो में बाइलैबिएटी और लिग्यूलेट, ये दो तरह के फॉर्म्स देखेंगे। टोटल हम बात करें तो कुछ आपके 8-9 फॉर्म हो जाते हैं पेटल्स के। एक एक को हम देखते हैं। पहले क्रूसीफॉर्म। क्रूसीफॉर्म में पेटल का नंबर एक याद होना चाहिए। कितने पेटल्स होते हैं? 4। काउंट करो, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 पेटल्स होते हैं, और ये अरेंज होते हैं क्रॉस वाइज। जैसे हम क्रॉस का निशान लगाते हैं, इस तरह से इनका साइन होता है। ये देखो, ये क्रॉस वाइज पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। और इनमें जो पेटल है, इसका जो निचला हिस्सा है वो नैरोवर होता है, नैरो पोर्शन होता है, लोअर नैरो पार्ट, जिसको बोलेंगे क्लॉ, CLAW, एंड अपर पार्ट थोड़ा सा ब्रॉड होता है, और इसको बोला जाता है लिम्ब। मतलब ये आप यहाँ पे जो देखते हैं, ये लिम्ब दिख रहा है, ये क्या है? लिम्ब है। क्लॉ जो होता है वो यहाँ अंदर, यहाँ इस तरह यहाँ पे होगा, यहाँ पे इसका होगा क्लॉ, ठीक है। दो पार्ट आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल, रेडिस एंड मस्टर्ड। मस्टर्ड का फ्लावर देख लो, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। और मस्टर्ड की फैमिली का नाम ही क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली। और ये क्रूसीफेरी फैमिली इनके इस स्पेशल पेटल के अरेंजमेंट की वजह से नाम दिया गया है, क्रूसीफॉर्म पेटल, क्रूसीफेरी फैमिली। क्लियर हुआ? आगे, बेल शेप्ड या कैंपानुलेट कोरोला, इनमें 5 पेटल होंगे। ये तो हमारा एक ही था पॉली पेटलस कंडीशन का। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये गैमो कंडीशन के पेटल्स हैं, मतलब फ्यूज्ड पेटल्स हैं। अब हम जो बात करेंगे ये फ्यूज्ड पेटल्स हैं, है ना। 5 फ्यूज्ड पेटल्स आर प्रेजेंट, एंड इनका शेप सिमिलर टू बेल। बेल के शेप के जैसा होता है, जैसे मंदिर में वो घंटा लगा होता है, इसको उल्टा कर दो वैसा ही होता है ना। यहाँ पेटल्स के मार्जिन फ्यूज होते हैं, लोअर पोर्शन, मैक्सिमम पेटल का मार्जिन फ्यूज होता है, थोड़ा हिस्सा इनका फ्री रहता है ना। बेल शेप स्ट्रक्चर बनता है। टोबैको का फ्लावर बेस्ट एग्जांपल है, अगर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो फोटो जरूर देख लेना, टोबैको का फ्लावर का पिक्चर कैसा होता है।
एंड सेकेंड या थर्ड वन इज द ट्यूबुलर फॉर्म, ये भी फ्यूज्ड गैमोपेटैलस का कंडीशन है। 5 फ्यूज्ड पेटल्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर जैसा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लोरेसेंस है ना। डिस्क फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर या एस्ट्रिएसी फैमिली के जो फ्लावर है ना, उनके जो सेंटर में फ्लावर मिलेगा, उनके पेटल्स ऐसे फ्यूज होके ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, पूरा ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इनका बना हुआ होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ कोरोला। ऐसे ही आपने डिस्क फ्लोरेट पढ़ा था और एक पढ़ा था रे फ्लोरेट। कौन सा? रे फ्लोरेट। रे फ्लोरेट में आपका फॉर्म ऑफ कोरोला बिल्कुल अलग है। वहां पे जो फॉर्म ऑफ कोरोला है वो कौन सा है? लेग्यूलेट है। कौन सा है? लेग्यूलेट है। वहां हम आगे भी बात करेंगे। तो एक ही इन्फ्लोरेसेंस पे दो फॉर्म होते हैं कोरोला के, डिस्क पे ट्यूबुलर, रे फ्लोरेट्स में किस किस का? लेग्यूलेट टाइप का। नेक्स्ट है फनल शेप या इनफंडिबुलम फॉर्म ऑफ कोरोला। ये देखा हुआ लग रहा है स्ट्रक्चर। इनफंडिबुलम का मतलब ये होता है फनल शेप, है ना। इसमें 5 फ्यूज्ड पेटल्स हैं, इनका शेप फनल जैसा है। एग्जाम्पल धतूरा, पिट्यूनिया, ये आप देख लेना इनके फोटोज। और जो एक टिपिकल है ये धतूरे का फ्लावर है, ये ऐसा ही होता है, बस इसका कलर होगा, है ना, व्हाइट कलर का ही होता है। फ्लावर भी इनका व्हाइट कलर का ही होता है ना। और व्हील शेप की बात करें तो व्हील शेप में अगेन वही गैमो पेटल्स कंडीशन है। 5 फ्यूज पेटल्स अरेंज होते हैं एंड इनका जो लोअर पार्ट है, इधर नीचे वाला हिस्सा, ये फ्यूज्ड होता है, मार्जिन्स यहाँ पे फ्यूज्ड होते हैं। अपर पार्ट थोड़ा ऐसा एक्सपेंड करके व्हील जैसा शेप बनाता है, जैसे हम बचपन में वो कागज मोड़ की व्हील बनाते थे ना, हवा से घूमती थी, वैसा शेप बनाता है, इसलिए इसको व्हील शेप कोरोला बोलेंगे। एंड ब्रिंजल का फ्लावर इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपके गार्डन वार्डन में ब्रिंजल का प्लांट है तो आप देख सकते हो, अगर उसमें फ्लावरिंग होती है तो। पैपिलियोनेसियस फ्लावर फॉर्म ऑफ कोरोला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैपिलियोनेसियस जो फॉर्म ऑफ कोरोला है ये स्पेशल है और इसको हमें आपको समझना होगा। ये बटरफ्लाई शेप्ड कोरोला भी कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो बटरफ्लाई थोड़ा सा आइडियली रफली बटरफ्लाई का शेप ले रहा है ना। इसके फ्लावर का शेप बटरफ्लाई जैसा होता है। इसमें आपको क्या मिलेगा? ये 5 पेटल्स हैं और फनल। अब देखो पैपिलियोनेसियस किस फ्लावर में देखने को मिला था? जाइगोमार्फिक। कौन से फ्लावर में? जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक जिसका मतलब क्या हमने बोला कि बाइलैटरल सिमेट्री है ना। मतलब आपका ये जो फ्लावर है, ये पी प्लांट का फ्लावर है, इसको किसी भी एक्सिस से अगर कट करोगे तो 2 इक्वल हाफ में नहीं डिवाइड होगा। एक स्पेसिफिक एक्सिस है, दिस वन, यहां से ये फ्लावर 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हो, है ना। तो इसको एक ही एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए इसको हमने नाम दिया क्या? जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक फॉर्म ऑफ फ्लावर है। पी प्लांट का जो फ्लावर है इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, देखना। 5 पेटल्स हैं, कैसे हैं, और ये पॉली कंडीशन में होते हैं, ये भी बात याद रखनी, पॉली पेटल्स कंडीशन में, मतलब फ्यूज पेटल्स नहीं है, फ्री है। ठीक है, 5 यहाँ पे वर्ड फ्यूज नहीं है, 5 पेटल्स इसमें देखने को मिलेगा। जो थोड़ा सा फ्लावर के पीछे वाला एक पेटल है, ये सबसे बड़े साइज का होगा। दिस वन इज अ पोस्टीरियर पेटल, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर पेटल। लार्जेस्ट पेटल है, इसको हम स्टैंडर्ड के नाम से बोलेंगे, या इसके लिए वैक्सिलम वर्ड यूज किया जाता है, स्टैंडर्ड या वैक्सिलम। ये वाला फ्लावर, ये जो पेटल है वैक्सिलम। इसी का जस्ट अपोजिट पहले हम बात करेंगे। ये 2 पेटल्स होते हैं, यहां पे देखोगे 2 पेटल्स हैं जो बहुत सबसे साइज में छोटे होते हैं, और ये फ्लावर के बिल्कुल आगे वाले हिस्से में एंटीरियर पेटल भी इनको बोला जाता है, एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज कील और करीना। ठीक है, और लैटरल, हाँ, ये जो कील के पेटल्स हैं, देयर मार्जिन इज फ्यूज्ड, इनका मार्जिन जो होता है वो फ्यूज्ड होता है, ये स्पेशल है, ये ध्यान रखना। हम पॉली पेटल्स कंडीशन की बात भी कर रहे हैं, यहाँ पे फ्यूज्ड वाला भी पेटल है, 2 पेटल फ्यूज्ड हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द 3 पेटल्स आर फ्री। ठीक है, एंड लेटरल 2 पेटल्स होते हैं, इनको विंग्स या एली बोलोगे।
ठीक है, तो इनके नाम बड़े ध्यान से याद रखना, कैसे अरेंजमेंट होता है वो ध्यान रखना है। 2 लैटरल पेटल्स, विंग्स या एली। एंटीरियर को हमने क्या बोला, कील या करीना। एग्जाम्पल पी, बीन, ग्राम, इन्हीं के नाम की, इन्हीं के पेपिलियोनेसियस फॉर्म ऑफ कोरोला के बेसिस पर ये फैमिली का नाम भी है, पेपिलियोनेटी फैमिली। तो अब पेपिलियोनेटी फैमिली का नाम आते ही आपको पहले फॉर्म ऑफ कोरोला याद होना चाहिए, वो पता है तो इस फैमिली के लिए आप सोच सकते हो सारे लेग्यूम्स जो पल्सेस हैं इसी फैमिली में है। बाई लैबिएट पेटल्स, अब गैमो कंडीशन की बात आ गई, जाइगोमार्फिक, गैमो पेटेलस, है ना, पेटल्स गैमो कंडीशन में है ना, एंड ये फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूजन पेटल्स का होता है, लेकिन 2 हिस्सों में ये फ्यूजन के बाद भी फ्यूजन यहां तक है, लेकिन पेटल्स 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जैसे लिप्स की तरह। 2 एग्जाम्पल याद रखना है, ओसिमम एंड साल्विया। ठीक है, इस लैबिएटी फैमिली, इस बाइलैबिएट फॉर्म ऑफ पेटल की वजह से नाम रखा जाता है। एंड अगेन लेगुलेट की बात करेंगे तो लेगुलेट में आपको कौन सा पेटल देखने को मिलेगा, रोकना इसको, हाँ, लेगुलेट कोरोला में क्या होगा, आपका पेटल फ्यूज्ड होएगा, लोअर पोर्शन इनका फ्यूजन से ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट होएगा, ऐसा ट्यूबुलर फॉर्म, एंड अपर पोर्शन ऐसा ब्रॉड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, जस्ट लाइक टंग, है ना। तो इसको हम बोलते हैं लेगुलेट पेटल। सनफ्लावर का कौन सा फ्लावर, रे फ्लोरेट्स। डिस्क फ्लोरेट में कौन सा ट्यूबुलर फॉर्म था पेटल का, इधर लेगुलेट फॉर्म ऑफ पेटल है। बड़ा अच्छा सवाल यहां बनता है। ये हो गया सारे फॉर्म ऑफ पेटल्स जो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ कुछ नाम लिखे हैं, ट्यूबुलर, ये है ना, ये फनल शेप, ऐसे सिर्फ नाम लिखे हुए, तो इनका मतलब, इनके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या है, एस्टिवेशन का मतलब होता है, जब पहले तो एस्टिवेशन कैसे हम पता करेंगे वो ध्यान से समझो। जब फ्लावर बड स्टेज में होगा, पूरी तरह से वो ब्लूम नहीं हुआ है, बड स्टेज में उनका हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं, और उसको जब देखेंगे तो उनके जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, उनके मार्जिन किस तरह से एक दूसरे को, किस तरह से अरेंज हैं, क्या वो एक दूसरे को सिर्फ फेस कर रहे हैं या ओवरलैपिंग है, कैसे अरेंजमेंट है उनके एक वर्ल के यूनिट्स का। अगर मैं आउटर मोस्ट वर्ल की बात करूं तो सेपल्स की, सेकेंड वर्ल की बात करूं तो पेटल्स की, थर्ड वर्ल की बात करूं तो एक्चुअली 2 ही वर्ल का देखा जाता है, एंड्रोसियम, गैनोसियम, और वो लीफ जैसा स्ट्रक्चर नहीं, बहुत ज्यादा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट सेपल या फिर पेटल का देखें, कब, फ्लोरल बड के स्टेज में विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, उसी वर्ल के दूसरे जो मेंबर हैं उनके साथ उनका अरेंजमेंट कैसा है, इसको हम एस्टिवेशन बोलेंगे। ये 5 तरह के एस्टिवेशंस हैं, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी एंड क्विनकंसियल। ये 5 तरह के एस्टिवेशंस आपको पढ़ने हैं। सारा सबका पिक्चर एनसीईआरटी में ये पिक्चर दिया हुआ है ना। अब आपको ये समझना है कि क्या इसका मतलब है। वॉल्वेट एस्टिवेशन का मतलब जब पेटल या सेपल, दोनों के लिए हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे पेटल के लिए लिखा है, सेपल के लिए भी लिख सकते हो, जस्ट एक दूसरे के एडजेसेंट है, बगल बगल है, ऐसे ऐसे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है, बिल्कुल सामने सामने फेस करते हैं, तब इसको हम बोलेंगे विदाउट एनी ओवरलैपिंग, इनके मार्जिन्स का कोई ओवरलैपिंग नहीं है, तब हम इसको बोलेंगे वॉल्वेट एस्टिवेशन, जैसा इस पिक्चर में आप देख रहे हो, है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो एक दूसरे को ये जस्ट सामने फेस कर रहे हैं, यहाँ पे फेस कर रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये जब इस ऐसा पिक्चर दिखाया जाता है सेपल या पेटल का, इट रिप्रेजेंट्स द पॉली, जैसे पेटल है तो पॉली पेटलस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। अगर इसी को मैं ऐसे जोड़ दूं, ऐसे, दैट मीन्स अब जो पेटल्स हैं ये फ्यूज्ड हैं, इनका मार्जिन फ्यूज्ड है बट ओवरलैपिंग नहीं है, वॉल्वेट तरीके से हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है गैमो पेटलस कंडीशन।
क्या बोलोगे? गैमोपेटैलस कंडीशन। तो इन इसका मतलब आपको समझ रहना चाहिए, पता होना चाहिए। जिस पिक्चर में ऐसा दिखे तो गैमो का बात कर रहा है, अगर नहीं है तो वो पॉली। एग्जाम्पल कैलाट्रोपिस, क्रूसीफेरी फैमिली, सोलेनेसी, लिलिएसी, इन सब में वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। सेकेंड एस्टिवेशन है ट्विस्टेड। अब मार्जिन्स जो है यहाँ पे सेपल के या फिर पेटल के, वो एक मार्जिन एक पेटल का दूसरे नेक्स्ट मेंबर के ओवरलैप कर रहा होगा, एंड सेकेंड वन इज द ओवरलैप्ड बाय सेकेंड वन, दूसरे से वो ओवरलैप होगा। वन मार्जिन ऑफ पेटल कवर एडजेसेंट पेटल, एक मार्जिन पेटल का दूसरे एडजेसेंट पेटल के मार्जिन को कवर कर रहा होगा, एंड अदर मार्जिन इज कवर्ड बाय अनदर पेटल, दूसरा मार्जिन दूसरे पेटल से कवर्ड होगा। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। सेम बात वही है, बस थोड़ा सा टेक्निकल है। वन मार्जिन ऑफ पेटल ओवरलैप्स दैट ऑफ नेक्स्ट वन एंड अदर मार्जिन इज ओवरलैप्ड बाय द अनदर वन। ठीक है। एग्जांपल कॉटन, लेडी फिंगर एंड चाइना रोज। यहां पे भी अगर यही लाइन ऐसे जुड़ी हुई होती तो ये गैमोसेपेलस या गैमोपेटैलस को रिप्रेजेंट करता। इम्ब्रिकेट में क्या होगा? व्हेन बोथ मार्जिन ऑफ अ पेटल, एक पेटल का दोनों मार्जिन ओवरलैप्ड हो एंड एक पेटल का दोनों मार्जिन ओवरलैप कर रहा हो एंड रेस्ट ऑफ द पेटल्स आर इन ट्विस्टेड पैटर्न, तब उसको बोलेंगे इम्ब्रिकेट। यहां पे देख रहे हो दोनों मार्जिन इस दोनों से ओवरलैप्ड हैं एंड इस पेटल का दोनों मार्जिन अपने एडजेसेंट दो पेटल्स के मार्जिन को ओवरलैप कर रहा है, एंड नेक्स्ट ये थ्री पेटल्स जो हैं वो आपके ट्विस्टेड पैटर्न में, दैट इज अ इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होगा देखना, बोथ मार्जिन, एक पेटल का दोनों मार्जिन फ्यूज होगा, कवर्ड होगा, एंड एक पेटल का दोनों मार्जिन एडजेसेंट पेटल्स के मार्जिन्स को कवर कर रहा होगा। एग्जाम्पल याद रखना है, या फिर ये स्टेटमेंट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये ध्यान से पढ़ लेना। इम्ब्रिकेट का मतलब वहां आपको अगर ऐसा, ये तो समझने के लिए बात आपको समझाएगी बताएगी, लेकिन अगर ये स्टेटमेंट मिलता है तो ये ज्यादा ठीक है। क्या है? इफ द मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तब उसको इम्ब्रिकेट बोला जाता है। ठीक है। एक ही दो एग्जांपल है, कैसिया एंड गुलमोहर। गुलमोहर का नाम याद रखना है, डेलोनिक्स रेजिया। एंड पोस्टीरियर जो इनका पेटल अगर है वो इनर मोस्ट हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं, इसमें सिसिल पिनेडी में देखा बोला जाता है इसको असेंडिंग, इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, असेंडिंग इम्ब्रिकेट बोला जाता है। ठीक है। यहां हम नीचे पढ़ेंगे वैक्सिलरी या फिर पैपिलियोनेसियस, और इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट। असेंडिंग इम्ब्रिकेट में क्या, दोनों में डिफरेंस समझना। पोस्टीरियर पेटल इनर मोस्ट होंगे, दोनों मार्जिन इनके, मतलब ये वाला पिक्चर जो है पोस्टीरियर पेटल हम इसको मानते हैं, तो दोनों मार्जिन इनके ओवरलैप्ड है ना। जब यही उल्टा अपोजिट हो जाए, एंटीरियर पेटल दोनों मार्जिन फ्यूज्ड हो, ओवरलैप्ड हो, इसमें देखो ये पोस्टीरियर है, इसको एंटीरियर बोला था पी प्लांट का, अब इसके दोनों मार्जिन ओवरलैप्ड है, तब इसको डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में आपको बहुत कंफ्यूज किया जाएगा। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल सिसिल में ये फैमिली सब फैमिली है लेग्यूमिनेसी की, है ना, और यही जब हम डिसेंडिंग इम्ब्रिकेट की बात करेंगे तब एग्जाम्पल आपका क्या क्या हो जाएगा वो देखना, पी बीन या फेबेसी फैमिली या लेग्यूमिनेसी फैमिली, इसी को बोलते हैं। वही सारी बातें आपको फिर से यहाँ पे याद रिपीट होएंगी। वैक्सिलरी है ना, क्या है, पोस्टीरियर पेटल आउटर मोस्ट है, लार्जेस्ट है ना, इसको हम स्टैंडर्ड या वैक्सिलम बोलते हैं, पी प्लांट की सारी बातें हैं। एंड ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स, जिसे विंग्स या एली बोलते हैं, एंड जो लास्ट के दो नीचे वाले पेटल्स हैं दैट इज ओवरलैप्ड बाय एडजेसेंट लैटरल पेटल्स, इसको कील या करीना बोलते हैं। वैक्सिलरी अरेंजमेंट पी के फैमिली में देखने को मिलता है, पी बीन और फेबेसी ये। एंड क्विंसियल जो इन एस्टिवेशन है, इसमें क्या होगा, आउट ऑफ 5 पेटल्स 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 बिल्कुल पूरी तरह से दोनों मार्जिन उनके अंदर होंगे,
एंड 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, दो के दोनों मार्जिन बाहर होंगे एंड रिमेनिंग पेटल्स वही आपका ट्विस्टेड पैटर्न में होगा। देखो एक ये पेटल है, एक ये पेटल है, टोटली एक्सटर्नल है, कंप्लीटली एक्सटर्नल है, ये और ये आपका कंप्लीटली इंटरनल है, ये ट्विस्टेड पैटर्न है। ठीक है, इसको हम ट्विन पिंसियल के नाम से बोलते हैं। एग्जाम्पल एक प्लांट है मोराया, ये आपको याद रखना है बस। एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बनता है। ये एस्टिवेशन की हो गई कहानी खत्म। इतने आपको टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन पढ़ने थे, वो आपके एनसीईआरटी के सारे पिक्चर्स यहाँ पे आ गए। वैसे एनसीईआरटी में सिर्फ 4 तरह का ही एस्टिवेशन दिया है, ट्विन पिंसियल नहीं दिया है, बट ये इसको याद रखना एग्जाम्पल के साथ। ठीक है,